पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं महान प्रेम और अनुग्रह के लिए, जो उन लोगों पर जो आपको नहीं जानते हैं उन पर भी बना रहता है, जो आपको जानते हैं उनके साथ तो होता ही होता है। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, सामर्थ्य के कामों के लिए, आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए, जिसके द्वारा हमें सत्य की जानकारी मिलती है और आपके विषय में पूर्ण सत्य इसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। और इससे भी बढ़कर धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारी अगुवाई उस सत्य में को आपके वचन में करता है और उन सत्यों को हम पर प्रकट करता है, ताकि हम सबका जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण होकर आपकी महिमा का कारण बने। और हम केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि आपके वचन के को सुनकर ग्रहण करने वाले और उस पर अमल करने वाले हो सके, और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो, ताकि आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर जो महिमा का परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है और अद्वैत परमेश्वर है, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना अत्यंत कठिन बात है। और वो जानकारी अनदेखे परमेश्वर के विषय में जानना एक बहुत कठिन विषय है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई करता है तो ये कठिन विषय हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि वो हमें सब कुछ प्रकट करता जाता है। आज हम उसी श्रेणी में कि यीशु ही मसीह है, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और आज उसके विषय में और जानकारियों को परमेश्वर के वचन से प्राप्त करेंगे, जो सत्य है और जो लोगों की समझ में पढ़ने से नहीं आती है, वो उन बातों को हम सुनेंगे और समझेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे, ताकि वो हमें क्लियर हो सके। यीशु मसीह वास्तव में 100% मनुष्य व 100% परमेश्वर बनकर मनुष्यों के पाप से छुटकारे के लिए बलिदान हुआ तथा पुनरुत्थान के बाद से अब तक मनुष्यों का उद्धारकर्ता के रूप में कार्य करता जाता है। प्रेरित पौलुस के अनुसार यीशु मसीह के विषय में महान भेद या रहस्य वो इस प्रकार से है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 पद में, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 अध्याय के 16 पद में, और यहाँ पर 14 पद से हम इसको पढ़ेंगे। 3 अध्याय 14 पद से, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है। कलीसिया क्या है? जीवते परमेश्वर का घराना है और साथ में सत्य का खंबा है और सत्य की नींव है। तुझे कैसा बर्ताव करना चाहिए, यानी परमेश्वर के लोगों को, जो यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं, उनको कलीसिया में कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके विषय में ये लिखा हुआ है, ये भेद। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, यानी गॉडलीनेस जिसको बोलते हैं। भक्ति, लोग अभक्ति में ज़्यादा होते हैं और भक्ति में नहीं होते हैं। भक्ति का भेद क्योंकि गंभीर है, और अर्थात वो भेद है क्या? अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यही है जो शरीर में प्रकट हुआ। मसीह जो है वो यीशु के शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा, और अन्य जातियों में उसका प्रचार हो रहा है और पहले भी हुआ, और जगत में लोगों ने उस पर विश्वास किया, आज भी कर रहे हैं, लेकिन सच्चा विश्वास देखने को बहुत कम मिलता है। हम इसको इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी चल के पढ़ेंगे। तीमुथियुस की पत्री चैप्टर 3, द बुक ऑफ तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14 onwards. Although I hope to come to you before long, I am writing these instructions to you so that if I am detained, you may know how people ought to conduct themselves in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and stay, the prop and support of the truth. And great and important and weighty, we confess, is the hidden truth,
the mystic secret of godliness. Flesh, God was made visible in human flesh. God was made visible in human flesh, justified and vindicated in the Holy Spirit, was seen by angels, preached among the nations, believed on in the world, and taken up in glory. जो महिमा में ऊपर उठाया गया, ये प्रभु यीशु मसीह है, यानी परमेश्वर का पुत्र यीशु में मसीह प्रकट हुआ और उसने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, परमेश्वर को प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है और कैसा है वो। ये सिंपल बात यह है कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और मनुष्य की समानता में बनकर उसने मनुष्य के उद्धार के कार्य को पूरा किया उस बलिदान के द्वारा, क्रूसीफिक्शन पर जो उसने किया। इसके बाद प्रेरित पौलुस ने कलीसिया को पत्र लिखकर मसीह के विषय में स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 16 पद से पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 16 पद में हेडिंग है मसीह में नई सृष्टि। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। जी, ये वाली गलती मैक्सिमम लोगों ने कर रखी है कि वो यीशु मसीह को शरीर के अनुसार उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे एक शारीरिक व्यक्ति को देखते हैं। यीशु कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। यीशु में कौन था? मसीह यानी परमेश्वर यीशु में था और परमेश्वर ने उसके द्वारा अपने आप को प्रकट किया। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ऊंचे दर्जे पे रखा जाने वाला व्यक्ति है, जो हमारे लिए परमेश्वर के तुल्य है और उसने परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कभी प्रकट नहीं किया, बल्कि एकदम मनुष्य की समानता में हो गया। यही उसकी खूबी थी, क्योंकि मसीह ने उसको ऐसा करने के लिए तैयार किया था। मसीह के द्वारा ही ये बात संभव है। इसी में यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मसीह को हम मनुष्य की समानता में नहीं ला सकते हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो, कोई यीशु में है नहीं लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, यानी मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। परमेश्वर की धार्मिकता हम मसीह में होकर ही बन सकते हैं। बिना मसीह के परमेश्वर की धार्मिकता, आप यीशु को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु भी ये चाहता है कि आप मसीह को जानें। इस विषय में उसने इसीलिए प्रश्न किया था कि तुम मसीह के विषय में क्या जानते हो, वो किसका पुत्र है। हमें और आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि यीशु भी लोगों को मसीह के विषय में ही बता रहा था, जिसे उस समय के लोग नहीं समझ पा रहे थे। इसी बात को हम इंग्लिश वर्जन में भी चलेंगे और उसमें हम इसको वहाँ पे पढ़ेंगे 16 वर्स से। 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Consequently, from now on, we estimate and regard no one from a purely human point of view in terms of natural standards of value. No, even though we once did estimate Christ from a human viewpoint and as a man, yet now we have such knowledge of him that we know him no longer in terms of the flesh. यानी मसीह को अब हम शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। Therefore, if any person is engrafted in Christ the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether.
the old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. But all things are from God, who through Jesus Christ reconciled us to himself, received us into favor, brought us into harmony with himself, and gave to us the ministry of reconciliation. मेल मिलाप है, reconciliation का मतलब मेल मिलाप, that by word and deed we might aim to bring others into harmony with him. Christ, it was God personally present in Christ. It was God personally present in Christ, reconciling and restoring the world to favor with himself, not counting up and holding against men their trespasses, but cancelling them, and committing to us the message of reconciliation, of the restoration to favor. So we are Christ's ambassadors, God making his appeal as it were through us. We as Christ's personal representatives beg you for his sake to lay hold of the divine favor now offered you and be reconciled to God. For our sake he made Christ virtually to be sin, who knew no sin, so that in and through him we might become endued with, viewed as being in and examples of the righteousness of God, what we ought to be approved and acceptable and in right relationship with him by his goodness. यानी मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध हो जाए, राइट रिलेशनशिप, इसी को राइचसनेस बोलते हैं। ये स्पष्टीकरण उसने कलीसिया के लोगों को, कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को लिखकर पत्री के द्वारा दिया है। पत्रस ने भी अपनी पत्री में इस विषय पर ये लिखा। पहला पत्रस 3 अध्याय 17 पद से पढ़ेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसके 17 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से पत्रस ने अपनी पत्री में लिखा, 17 पद से, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर के भाव से घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। इसी को अब हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे। 1 Peter chapter 3 verse 17. For it is better to suffer unjustly for doing right, if that should be God's will, than to suffer justly for doing wrong. For Christ the Messiah himself died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, the just for the unjust, the innocent for the guilty, that he might bring us to God. In him, human body, he was put to death. In his human body, he was put to death, but he was made alive in the spirit. आत्मा में वो जीवित हो गया। शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से वो जिलाया गया। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना है कि यीशु ही मसीह है। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 45 पद से भी देखेंगे। पौलुस ने फिर आगे कुरिन्थियों की कलीसिया को ये पत्र लिखा था। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 45 पद से पढ़ देखेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, लिविंग सोल, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ये मसीह कौन है? जीवनदायक आत्मा, जीवन देने वाली आत्मा। परंतु पहले आत्मिक ना था, पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है।
जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। ये आशा है, और आशा के साथ हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ ये पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है कि हम सब जो प्रथम आदम के वंश से हैं, जो मिट्टी का था, मसीह के द्वारा हम उस आदम के वंश के हो सकते हैं जो स्वर्गीय है। इसी प्रकार प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में भी ऐसा ही कहा। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय 5 पद से 11 पद तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद से 11 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु ही मसीह है और यीशु मसीह ही प्रभु है, और कोई प्रभु है नहीं। वास्तव में सच्चा प्रभु एक ही है। इसीलिए यीशु का जन्म पिता परमेश्वर ने गुप्त रखा था, परंतु यीशु में मसीह का प्रकटीकरण सबके सामने हुआ था। यीशु के मसीह होने का प्रमाण उन अद्भुत कामों के द्वारा होता था जो यीशु उन लोगों के बीच करता था। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 22 पद से हम देखेंगे, जब पवित्र आत्मा उतरा तो पवित्र आत्मा पतरस के थ्रू द्वारा यहाँ पर बोल रहा है। अब पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा उस भेद को खोल रहा है जो युगों से गुप्त था, और यीशु मसीह आके काम करके भी चला गया, लेकिन किसी को ही नहीं पता था कि वो कौन था, क्योंकि पौलुस ने लिखा, यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। इसलिए यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय के 22 पद से पढ़ेंगे, हे इज़राइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ा कर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। यानी ये अनहोना था कि वो मृत्यु के वश में रहता, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो।
क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? जब कोई ये वाली सच्चाई जब कोई समझ जाता है ना, तो उसके अंदर ये प्रश्न ज़रूर आता है कि हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। इसी के लिए तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों को रखा है, ताकि वो लोगों की अगुवाई करें कि उन्हें क्या करना उचित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय के 31 पद से यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय के 3 अध्याय का 31 पद से पढ़ेंगे। 3 अध्याय 31 पद से, और यहाँ पर इस प्रकार, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है, जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वो आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। जो पुत्र को नहीं मानता लिखा नहीं है, जो पुत्र की नहीं मानता, जो पुत्र की बात नहीं मानता या उसकी गवाही नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये कितने हार्ड वर्ड्स हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के मसीह होने के संबंध में गवाही दी। परम पिता परमेश्वर ने भी मसीह के विषय में गवाही दी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 30 पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 30 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु के संबंध में गवाही, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वो देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वो तो जलता हुआ और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते हो। यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में बार बार गवाही कौन दे रहा था? आप यीशु मसीह के जीवन में देखिए कि जब वो लगभग 30 वर्ष का हुआ और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर उसने आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास पानी में उतरकर जब वो बपतिस्मा ग्रहण किया, और जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आया तो वहाँ पे लिखा, देखो आकाश उसके लिए खुल गया और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरते और ठहरते देखा गया। और यूहन्ना ने इस बात को देखा और यीशु मसीह ने स्वयं देखा, और उसी समय आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। गवाही किसने दी? परमेश्वर पिता ने गवाही दी।
और पिता गवाही भी दे रहा है और डिक्लेयर भी कर रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जो उतरा। यीशु का अपने विषय में कथन, अपने विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 8 अध्याय के 21 पद से पढ़ेंगे। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वो अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही हूँ जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। वे ये ना समझें कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। वो ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह जब बोलता था तो उसकी बातों पर रिलीजियस लीडर्स और बहुत से कट्टरपंथी लोग उसकी बातों का विरोध करते थे, लेकिन आम लोग उसकी बातों पर विश्वास करते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु के मसीह होने के संबंध में फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग मरकुस रचित सुसमाचार के 8 अध्याय और 11 पद से देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 11 पद में उसके विषय में ये जो यहूदी लोग थे और जो रिलीजियस लीडर्स थे, ये चिन्ह मांगते थे उससे कि तू अपने आप को साबित कर कि वो है। इसके 8 अध्याय के 11 पद से देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में भी देखेंगे, वहाँ पर सेम इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसके पहले पद से यहाँ पर भी ये लोग चिन्ह मांग रहे हैं और यीशु मसीह उनसे, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उससे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। यानी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, साइन ढूंढते हैं कि कहाँ मसीह, किसमें मसीह। इसी प्रकार पहला यूहन्ना 5 अध्याय, वहाँ पर भी हम उसकी गवाही देखते हैं और ये गवाही परमेश्वर की गवाही है। पिता परमेश्वर स्वयं उसकी गवाही दे रहा है। उसने पुत्र की गवाही स्वयं दी है और उसकी गवाही पर अगर नहीं विश्वास करते हैं तो हम दोषी ठहरेंगे। 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 6 पद से यीशु मसीह के विषय गवाही, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वो न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है।
जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि उसके बिना हमें जीवन नहीं मिल सकता। आत्मिक जीवन की बात की जा रही है यहाँ पर। इसी बात को पानी और लहू, इसको आप समझ नहीं पाएंगे, हम एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे ताकि आपको ये बात स्पष्ट हो जाए कि ये गवाही किस प्रकार की जो परमेश्वर ने दी है और जिसे हमको समझ में आना चाहिए। पहले यूहन्ना की पत्री और उसका अध्याय 5, पहले यूहन्ना की पत्री और उसका अध्याय 5 अध्याय का 6 पद से हम देखेंगे। 1 John chapter 5 verse 6 onward. This is he who came by with water and blood, his baptism and his death. पानी का मतलब यीशु मसीह के बपतिस्मे से है, और ब्लड का मतलब, लहू का मतलब यीशु मसीह की मृत्यु से है। पानी और लहू का मतलब पानी के बपतिस्मे से शुरू हुआ और मृत्यु पे पूरा हुआ। जीसस क्राइस्ट द मसाया नॉट बाय इन द वाटर ओनली बट बाय इन द वाटर एंड द ब्लड, एंड इट इज द होली स्पिरिट हु बेयर्स विटनेस, बिकॉज द होली स्पिरिट इज द ट्रुथ. So there are 3 witnesses in heaven, the Father, the Word and the Holy Spirit, and these 3 are one. And there are 3 witnesses on earth, the Spirit, the water and the blood, and these 3 agree, are in unison, their testimony coincides. If we confess as we do the testimony of men, if we are willing to take human authority, the testimony of God is greater, of stronger authority, for this is the testimony of God, even the witness which he has borne regarding his Son. He who believes in the Son of God, who adheres to, trusts in and relies on him, has the testimony, possesses this divine attestation within himself. He who does not believe God in this way has made him out to be and represented him as a liar, because he has not believed, put his faith in, adhered to and relied on the evidence, that testimony that God has borne regarding his Son. And this is that testimony, that evidence, God gave us eternal life, and this life is in his Son. He who possesses the Son has that life. He who does not possess the Son of God does not have that life. परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सब एविडेंसेस के लिए, इन सब तथ्यों के लिए जो वास्तविकता को बता रहे हैं, सच्चाई को बता रहे हैं। और उसका आत्मा, जब हम सत्य को जानते हैं, कैसे जानते हैं? जब तक पवित्र आत्मा हमको सत्य साबित करके ना दिखाए, हम सत्य को जान नहीं सकते। धन्यवाद करते हैं वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा वो हमको वो सत्य पूरी तरीके से कंफर्म कराता है। आइए अब आप, जब हमको ये बात साबित हो गई है कि प्रभु यीशु मसीह, यीशु ही मसीह है वो, और यीशु मसीह ही प्रभु है, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु ही प्रभु है नहीं कह सकता। अपनी ओर से बुलवाया जा सकता है लोगों से, लेकिन स्वेच्छा से, अपने हृदय से, हृदय की गहराई से और हृदय की सच्चाई से, जब तक पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं होगा, वो ये कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। जब आपके अंदर से ये आवाज़ निकले, आपके अंदर से ये गवाही निकले, ये अंगीकार आपके मुख से निकले कि यीशु ही प्रभु है, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह की गवाही देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए अपने आप को समर्पित करें उस महान परमेश्वर के सामने जो प्रकट हुआ
और जिसने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ पूरा किया और आज भी वो हमें अपनी आत्मा के द्वारा ग्रहण करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचनों को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा जो हम हमारे मुख से निकल रहा है सुनते हैं और इसे ग्रहण करते हैं और इसको समझते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करे। और प्रभु आपकी आत्मा की द्वारा हमारे जीवन में ऐसा कार्य हो कि प्रभु हमारे जीवन से, हमारे मुख से ये अंगीकार निकले कि यीशु ही प्रभु है, ताकि आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।